अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होता है, लेकिन उन्हें संभाल करके रखना हमारा हुनर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं 16 तारीख को, और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्यदेव का गोचर हर महीना होता है, यानी कि सूर्यदेव हर महीना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब सूर्यदेव मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर धनु राशि में गोचर करते हैं तो उस समय सूर्यदेव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। ऊपर से जब उनके स्वामियों की दृष्टि पड़ जाए या फिर उनके साथ युति बन जाए तो फिर कहना ही क्या। ठीक इसी प्रकार से अभी सूर्य के साथ देखने को मिलेगा, जो धनु राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में कई प्रकार से पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर पहले तो धनु राशि में गोचर करते हुए बलवान होंगे ही होंगे, साथ में देवगुरु बृहस्पति जो धनु राशि के स्वामी होते हैं, इस राशि और इस ग्रह सूर्य के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव इस समय अत्यंत ही श्रेष्ठ, बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को बदलेंगे, इस समय किस प्रकार से आप अपने जीवन में तेजी से तरक्की करते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और सूर्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्यदेव को मुख्य रूप से आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्यदेव ही आपके जीवन में आपको सफल बनाते हैं। आपके अंदर ऊर्जा का संचार सूर्यदेव की कृपा से ही होता है। आपके अंदर आत्मविश्वास, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता सूर्यदेव के बिना बिल्कुल भी जीरो है। जी हाँ, सूर्यदेव आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान होते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो इस कंडीशन में जातक के जीवन को ठीक अपने समान बना देते हैं, प्रकाशवान। जी हाँ, वह व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक जीवन का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। जिन जिन लोगों का सहयोग उसको मिलता है, वह भी उसकी कृपा से आगे बढ़ते हैं, और लोगों की कृपा से भी वह व्यक्ति बहुत ही तेजी से तरक्की करता है और सफलता हासिल करता है। उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ठीक इसके विपरीत जब यह कमजोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार में डाल देते हैं, यानी कि स्ट्रगलफुल बना देते हैं आपके जीवन को। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, उसके बावजूद आपको किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सूर्यदेव का चाहे गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली, बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा जब यह पाप प्रभाव में आते हैं, पीड़ित होते हैं, तो इससे नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या अवश्य दे देते हैं। वैसे तो सूर्यदेव का जो प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा मेष राशि के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन पहले भी आपको बताया जा चुका है, जब यह इन 3 राशियों में, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि में गोचर करते हैं, तो बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ऐसे में इस समय कई प्रकार से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए सूर्यदेव बाध्य हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो होते हैं वह आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं,
और इस समय उनका जो यह गोचर है यह आपकी कुंडली के 7वें भाव में हुआ है। और जो 7वां स्थान होता है आपकी कुंडली का वह मुख्य रूप से आपके वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का। लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके पार्टनरशिप के बारे में, डेली इनकम के बारे में, आपके मित्रों के बारे में, रिश्तेदारों के भी बारे में भी कहीं ना कहीं विचार किया जाता है। तो ऐसे में 7वें भाव में सूर्य देव का आना वैसे तो कई मामलों में अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह एक अग्नि तत्व का ग्रह है और जिस भाव में जाता है तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे में इस समय आपका अहंकार आपके वैवाहिक जीवन में कमजोरी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य सूर्य के प्रभाव से वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव पूर्ण रूप से अग्नि तात्विक होता है। तो इस समय इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटी मोटी वैचारिक मतभेद होता हुआ अवश्य ही नजर आएगा। अगर इसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, 7वें भाव में जब सूर्य देव गोचर करेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में, अगर पार्टनरशिप में आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्त तरीके से सफलता प्रदान करेंगे। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी ही होगी। साथ में इस समय आपके जीवन साथी को भी कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह आपके मित्रों को भी बताता है। तो इस समय मित्रों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिल करके कोई भी कार्य अगर आप इस समय शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि यह जो 7वां स्थान होता है यहाँ पर सूर्यदेव बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यह पश्चिम दिशा है और सूर्यदेव पूर्व दिशा में बलवान होते हैं। तो बिल्कुल जस्ट पूर्व के अपोजिट दिशा का यह स्थान होता है। तो कुछ न कुछ समस्या तो अवश्य ही आपके जीवन में देते हैं। हालांकि इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। इस समय आप अपने संचार कौशल के दम पर अपने व्यापार को, अपनी बिजनेस को एक नए सिरे से फिर से मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में छोटे भाई बहनों का प्रभाव आपके जीवन में तो रहेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। इस बात का आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो आपके लिए तीसरे भाव के अधिपति बनते हैं सूर्य, और यहाँ पर इनका प्रभाव अच्छा रहता है, क्योंकि यह एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। और तीसरा स्थान होता है आपके स्ट्रगल का, आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है। तो ऐसे में सूर्यदेव इस समय आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से, संचार कौशल के माध्यम से न सिर्फ कार्य क्षेत्र में अपने सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, बल्कि सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी इस समय काफ़ी हद तक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए सहायक साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्यदेव इस समय आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक बदलाव करेंगे। यह जो समय है यह धन के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा, लाभदायक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे जो धन के कारक होते हैं, हैप्पीनेस के कारक होते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों का इस समय आपके जीवन में ज़बरदस्त तरीके से आगमन होता हुआ दिखाई देगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल दीजिए और अर्घ्य दीजिए। यह जो समय रहेगा बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।